हरिओम मित्रों, आप सभी का आपनो देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का हार्दिक आभार भी है क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस धर्म की ये जो पवन यात्रा है, जो प्रचार है, इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही अच्छा हमें मिल रहा है और आप हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार प्रकट करते हैं। तो हम गीता की इस पवन पवित्र यात्रा में चल रहे हैं। अभी पिछले जो एक कमेंट में महेंद्र जी ने एक बात कही थी कि गीता जो है वो आत्मा का अमृत है। तो आज हम इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये जो गीता अमृत है ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को बताया है। यहाँ पर जो सारे उपनिषद हैं वो गाय हैं और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और जो अर्जुन हैं वो क्या हैं? वत्स हैं, अर्थात गाय का बछड़ा जो होता है वैसे हैं। और जो ये दूध निकल रहा है वो जिस प्रकार सब घर वालों के लिए होता है उसी प्रकार ये जो गीता रूपी अमृत है, जो दुग्ध रूपी अमृत है, गीता का ज्ञान, वो हम सभी आम जनमानस के लिए है। अब हम छठे और सातवें अध्याय का सारांश जानते हैं। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। हम कोई भी कार्य करें उससे हमारे मन में अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान में सम नहीं रह सकता और अगर वह परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। तो हमें मन यदि ध्यान में लगाना है तो हमारे मन में समत्व भाव जरूर होना चाहिए। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, समत्व भाव होना जरूरी है। और दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अथवा हमारा कहीं पर अपमान हो जाए यानी सम्मान नहीं हुआ है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो समत्व भाव यदि हमारे मन में आ जाएगा, अंतःकरण में आ जाएगा, तो हम कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टूटेंगे नहीं अपने अंदर से, तो हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो सम रहता है वह श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वो निष्काम भाव से कर्म करता है। सो सकाम को जो कर्म होते हैं उसे आगे बढ़ जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ होता है। अब सातवां अध्याय। सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, भगवत रूप ही है। इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत है। चाहे पृथ्वी है, जल है, तेज आदि तत्वों में, चंद्र सूर्य आदि रूपों में, सात्विक रजस और तामस भाव क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म जीव क्रिया संसार ब्रह्मा और विष्णु रूप से भगवान ही है। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है। यदि हम तत्व रूप से देखें तो सब जगह भगवान है, चाहे आप सकाम भाव से करो या निष्काम भाव से करो। जब तक आप में समत्व भाव नहीं आएगा तब तक हम लोग इस मान अपमान के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। और इस चक्रव्यूह से हमें यदि छूटना है तो हमें यही समझना है कि हर जगह परमात्मा है और हम परमात्मा के साथ रह रहे हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा के साथ यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो इस संसार रूपी सागर, इस भव सागर से पार लगने के लिए हमारे अंदर समत्व भाव होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, हम सभी लोग इस पावन पवित्र जो गीता की यात्रा है इसमें सहभागी बन रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये। और भी हम आगे के अध्यायों का संक्षिप्त सारांश हम जानते रहेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले रहे हैं। हरिओम मित्रों।